मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। गीता पर मैंने आपको 12 अध्याय के चमत्कारिक फल दे चुके हैं। इधर कुछ लोगों की डिमांड आई कि आप वास्तु पर भी कुछ दें। आज मैं थोड़ा आपको वास्तु के बारे में परिचय कराऊंगा। डायरेक्शनल साइंस है ये। ग्रेविटेशनल एनर्जी को संतुलित कर की जाती है आपके घर में। जैविक जो धरती की जो गुरुत्व बल की ऊर्जा है वो आपके घर में संतुलित होनी चाहिए, और दिशाओं की जो ऊर्जा है वो आपके घर में संतुलित होनी चाहिए, तो आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा। वैसे आजकल जितने घर बन रहे हैं, कहीं न कहीं मजबूरियां हैं, वास्तु दोष आ जाते हैं, उसका निदान करना पड़ता है। तो चारों तरफ दिशाएं आपको मालूम है, उत्तर से चलते हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, 90-90 डिग्री की दिशाएं हैं। उसमें 45-45 डिग्री और बांट दिया गया है। 45 डिग्री का उत्तर है, फिर पूरब से आइए, आगे 45 डिग्री ईशान कोण है, फिर 45 डिग्री पर पूर्व आएगा, फिर आगे 45 डिग्री जो है वो आग्नेय कोण है, अग्निकोण जिसको बोलते हैं। फिर 45 डिग्री दक्षिण जाएगा, उसके बाद फिर 45 डिग्री पर जो है वो नैऋत्य कोण है। फिर पश्चिम जाएगा 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री के बाद आएगा वायव्य कोण। ये 4 और 4 8 और ऊपर नीचे 10 दिशाएं बनी गई हैं। मूल रूप से आपका पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए। अग्निकोण में आपका खाना बनाने का किचन होना चाहिए। ऊपर जब आप मकान बनाएं तो ध्यान रखें कि पूरब से नीचा हो और पश्चिम की तरफ ऊंचा हो, जिससे कि पूरब की एनर्जी, पूरब की धूप आपके पास आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से आए। विटामिन डी। उसके बाद आप अपना लैट्रिन बाथरूम जो बनाएं वो वायव्य कोण में बनाएं। नैऋत्य कोण में आप अपने सामान जो वैसे है रखें। आंगन आपका है तो उसमें तुलसी के पौधे लगे हों। जल आप लें तो वो ईशान कोण से लें। ईशान कोण से जल लें आप, तो इतना छोटा मोटा आप करें। घर के सामने आपका स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। इतना छोटा मोटा छोटा जो वास्तु का है वो वास्तु में उपयोग करें तो काफ़ी कुछ आपको फायदा मिलेगा। वास्तु का वैज्ञानिक पहलू है। IIM आपका IIT खड़गपुर में वास्तु दोष को आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में जोड़ दिया है, वो पढ़ाई जाती है। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के अंदर में आता है ये। तो ये सिद्धांत जो विश्लेषण दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर गहन शोध के पश्चात इन सिद्धांतों को गढ़ा है। वास्तु सिद्धांतों में कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा प्रमुख है। वास्तु सिद्धांतों में सूर्य की किरणों के ब्रह्मांड विकिरण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को भी ध्यान में रख करके पूरा वास्तु का एक समूह के निदान का विचार किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में जो भी विपरीत प्रभाव अनुभव किए जा रहे हैं, चाहे वो परमाणु विस्फोट के कारण हो या आधुनिक रासायनिक कारखानों के कारण हो, संपूर्ण मानव जात के लिए एक चिंता का विषय है।
हम एक सामाजिक इकाई हैं जिससे समूहों में विश्व बना है, और इमारत शहर की एक इकाई है, गांव की एक इकाई है, जिसके समूहों से शहर या गांव बना है। अगर हम प्राकृतिक संयोजन के ध्यान में न रखकर भवन निर्मित करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, और अगर ध्यान में रखकर करेंगे तो काफ़ी मदद होगी, तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वास्तुकला का सिद्धांत भारतीय भौगोलिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और हमें यह मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार हम इमारत को प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त ऊर्जा को मानवीय कल्याण में प्रयुक्त कर सकते हैं। वास्तु सिद्धांतों में पर्यावरण भी में मौजूद छोटी से छोटी ऊर्जा को भी सम्मिलित किया गया है। वास्तु के छोटे छोटे सिद्धांत हैं, आप अपने घर में देख लें। अगर कोई वास्तु दोष आपको नजर आता है तो पारद शिवलिंग, जिसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, पारद शिवलिंग अपने पूजा घर में स्थापित करें, उनकी पूजा करें, स्वस्तिक चिन्ह बनाएं दीवारों पर, आगे दरवाजे पर। मछली, बस भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था, मछली फिश, भगवान का कच्छप अवतार हुआ था, कच्छप, लाफिंग बुड्ढा, ये सब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए वास्तु दोष के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आप इसका लाभ उठाएं। मेरा ये पोस्ट आपको कल आगे और वास्तु दोष के बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। पश्चिम के मकान के, पूरब के मकान के, उत्तर मुखी मकान के, दक्षिण मुखी मकान के, इन मकानों के बारे में मैं आपको दूंगा आगे 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 आने वाले एपिसोडों में। तब तक आप मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कोई आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरे विचार आपको बराबर मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। इस पर आप रिंग कर सकते हैं, अपने घर में वास्तु दोष के बारे में पूछ सकते हैं, इसका आपका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।